एक समय की बात है। पहाड़ी के ठीक नीचे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था। वह लड़का अपने आलस और कमजोरी के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहते थे, क्योंकि वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे लेटा रहता था और झपकी ले रहा था और अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट सपने देख रहा था। उसके दिन बेकार बीत रहे थे। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके गांव में आए। वह अगले 3 दिनों के लिए उसी गांव में रहने वाले थे। बौद्ध भिक्षु पूरा दिन भीख मांगते और लोगों को उपदेश देते और गांव के बाहर मठ में रात्रि विश्राम करते। जब बौद्ध भिक्षा के लिए जाते और भिक्षा लेकर लौटते, वह उस युवा लड़के को उस पेड़ के नीचे पाते। तब भी बौद्ध भिक्षु 2 दिन तक यह सब देखते थे और वह समझ जाते कि वह लड़का मानसिक रूप से गुलाम है। तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो वह उस लड़के के पास गए जो अभी भी उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। भिक्षु ने लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम यह पहाड़ी की इस चोटी पर जाओ, वहाँ से मेरे लिए एक पंख ले आओ। लड़के ने लेटते हुए अपना सिर पहाड़ी की ओर घुमाया और उसकी सबसे ऊंची चोटी की ओर देखा। उसके बाद उसकी नज़र साधु पर पड़ी और उसने उपहास करते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे लेकिन मैं जिस पंख की तलाश कर रहा हूँ वह इस पहाड़ी की चोटी पर भी नहीं मिलेगा। इस पहाड़ी की दूसरी तरफ गुफा है जिसके लिए उसको इस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना होगा और दूसरी तरफ से उतरना होगा। लेकिन ये कोई आम पंख नहीं है। ऐसा पंख आपने आज तक नहीं देखा होगा। यह एक बहुत दुर्लभ और सुंदर पंख है जो अपनी रोशनी फैलाता है। साधु के इन शब्दों से लड़के के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसी रोमांचक यात्रा के बारे में सोचकर वह अंदर ही अंदर रोमांचित हो गया। तभी उसने साधु की चुनौती स्वीकार करने का फैसला किया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा और उसकी सांसें फूलने लगी और शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। लेकिन वह ऊपर की ओर चढ़ते चढ़ते आगे बढ़ता रहा। वह इतना खुश और उत्साहित महसूस करने लगा जितना उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा तो वह पूरी तरह से थक गया था, लेकिन वह बहुत खुश था। वह अपने आप में संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर एक योद्धा की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। उसने पहाड़ी की चोटी से नीचे देखा और उसके सामने वह बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिखाई दिया। उसे अपने भीतर एक उपलब्धि की भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती उसके सामने थी। लड़के को पहाड़ की दूसरी ओर से उतरना था। कहा जाता है कि पंख वहीं मिलते थे जहां उतरना और भी कठिन और खतरनाक था, क्योंकि ढलान बहुत तेज थी। लड़का लड़खड़ाता गया और चढ़ाई के दौरान कई बार गिरा तो वह डर उसके मन में भी था। लेकिन साधु को पंख लाने का वादा करने के लिए वह आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोजबीन और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वह गुफा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ है जो छन कर आ रही रोशनी से चमक रहा है। गुफा में प्रवेश द्वार से उसने पंख को उठाया, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर वह दंग रह गया। वह काफ़ी देर तक पंखों को देखता रहा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसे अभी वापस जाना है। उसने अपने आप को देखा। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह चिंतित हो गया कि वह पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और साधु को पंख कैसे देगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा,
लेकिन फिर उसे उपलब्धि और गर्व की भावना याद आई जो उसने महसूस की थी जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास इस यात्रा को फिर से पूरा करने की ताकत है और दृढ़ संकल्प है। उसने उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, फेफड़े फट जा रहे थे। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार खुद को बढ़ाने के लिए जोर लगा रहा था। बहुत प्रयास और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और जब उसने वहां पंख भिक्षु के हाथ में रख दिया तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। उसे लगा कि आज उसने अपने आलस पर नियंत्रण कर लिया है और उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर उसकी संतुष्टि और खुशी के भाव को देखकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमने आज जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार किया जाए या सहन किया जाए। आलस एक चुनौती है जिसे दूर किया जाना चाहिए। यह एक बाधा है जिसे पार किया जाना चाहिए और आलस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम बढ़ाया है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा और तुम्हें तब तक चलते रहना है जब तक तुम्हें अपनी मंजिल तक ना पहुंच सको। साधु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए उसने हाँ में अपना सिर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वह बड़े से बड़ा काम करने में सक्षम है। वह पहले से भी बेहतर स्थिति में था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। अब वह जानता था कि उसके पास उसके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा और संकट को दूर करने की शक्ति और संकल्प है। इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत, दृढ़ संकल्प पाते हैं कि जिसे हम पहले कभी नहीं जानते थे। चाहे लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता और बाधाओं के बावजूद भी हमें अंदर से मजबूत रहना चाहिए। अपने आलस को दूर करने के लिए आपको अपना आराम छोड़ना होगा और जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा।